भगवान श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। वे सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि मर्यादा और आदर्श का प्रतीक भी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को विस्तार से लिखा है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म, सत्य, प्रेम और कर्तव्य का पालन किया। उनके जीवन से हमें संस्कार, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे में आइए इस लेख में आज हम आपको बताते हैं भगवान राम के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। श्री राम का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उनकी माता कौशल्या थीं और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री माता सीता से हुआ था। वहीं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। भगवान राम को राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया था। इस दौरान सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। वनवास के समय उन्होंने कई ऋषियों और संतों से मुलाकात की, आदिवासियों को संगठित किया और समाज में एकता और प्रेम का संदेश दिया। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे धरती पर धर्म और सही राह दिखाने के लिए आए थे। जब उनका जन्म हुआ तो देवता और गंधर्व उनके दर्शन करने लगे और खुशी में फूलों की बारिश हुई। भगवान राम ने हमेशा सही रास्ते पर चलने की सीख दी और हर रिश्ते की मर्यादा निभाई। वे एक आदर्श बेटे, पति और राजा बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच और धर्म के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। इसलिए आज भी लोग उन्हें पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनमें श्री राम उनका 7वां अवतार माने जाते हैं। उन्होंने असुरों का संहार किया, धर्म की रक्षा की और लोगों को सही मार्ग दिखाया। उनका जीवन हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम की महानता का वर्णन किया है। भगवान राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र और पति ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। उन्होंने अपने राज्य में सभी को एक समान माना, धर्म और नीति का पालन किया और प्रजा की भलाई के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस में रामराज्य की सुंदर व्याख्या भी की है। वनवास के दौरान श्री राम ने न केवल अपने परिवार और धर्म के प्रति समर्पण दिखाया बल्कि समाज के पिछड़े और उपेक्षित लोगों के लिए भी कार्य किया। उन्होंने वनवासियों और दलितों को संगठित किया, उन्हें शिक्षा दी और उनके अधिकारों की रक्षा की। यही कारण था कि जब रावण के खिलाफ युद्ध हुआ तो सभी जाति और समुदाय के लोग श्री राम के साथ खड़े थे। भगवान राम का यह मानना था कि जो भी पृथ्वी पर आता है उसे एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम ने भी अपना सांसारिक रूप त्याग दिया और अपने असली स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम चले गए। हालांकि उनकी मृत्यु की सही तिथि किसी को ज्ञात नहीं है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है
और इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। जुड़े रहें और आगे भी रोमांचक वीडियो देखें।